राम जी। चलिए जी, पार्ट 2 हनुमान जी पार्ट 2 आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे सादगी जो है ना, सादगी बड़ा हृदय विशाल के समान, सबको अपने अंदर संभाले, ऐसे है हनुमान जी का चरित्र। वैसे तो परमात्मा ने सारे देवों को पूर्ण ही बनाया, सारे ही जीव पूर्ण हैं, आप भी पूर्ण ही हो, लेकिन किसी किसी को कोई कोई चीज़ ज़्यादा दी। जैसे 3 तरह के स्वभाव बताए, कफ, पित्त और वात। तो कफ वाले व्यक्ति हृदय के बड़े विशाल होते हैं, उनका कफ बढ़ा हुआ होता है, लेकिन हृदय उनका बड़ा विशाल। इसीलिए पित्त, उनके पास पित्त भी है, मतलब पित्त मतलब ऊर्जा, और वात मतलब वायु। वैसे तो हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान, तो मतलब भगवान है वो तो पूर्ण, लेकिन फिर भी उनका एक हिस्सा ज़्यादा बड़ी मात्रा में दिखाया गया। जो उनके पास ज़्यादा मात्रा में है वो है उनका भोलापन, उनकी भक्ति, उनका हृदय, विशाल हृदय, चौड़ा हृदय, चौड़ा, हा, जिसमें सब कुछ समा जाए, जिसको देख के राम जी भी बड़े प्रसन्नचित होते हैं कि आज के समय में भी हनुमान जी हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई कि वैसे तो कफ, पित्त, वात तीनों शरीर में सम दृष्टि से होने चाहिए। ये मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूँ। कफ वाले लोग भावुक होते हैं, पित्त वाले लोग थोड़ा ध्यान, तप, जागरूकता की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए कई बार उनसे गलती होती है। अगर उनका पित्त बढ़ा हो तो वो गुस्से वाले होते हैं और थोड़ा व्याकुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत आता है। और कफ वाले थोड़े इमोशनली होते हैं। तो हमारे हनुमान जी बड़े भोले हैं, उनको समझ तो है, लेकिन उनकी सादगी इतनी अच्छी है कि वो उनका भोलापन, कई बार पित्त वाले व्यक्ति उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे जो भोले हनुमान जी हैं वो भगवान के ऐसे रूप है कि जब तक उनको नहीं पता है जाने अनजाने में कोई काम हो रहा है, तब तक तो वो तो अपराधी है नहीं, क्योंकि वो तो जाने अनजाने में हो रहा है। लेकिन इतने शानदार भक्त हैं, ऐसा समर्पण है उनके पास, ऐसी लिसनिंग और लर्निंग की उनके पास क्षमता है, तभी हनुमान जी हैं। ग्रहणशील भाव है उनके पास कि इतनी बड़ी उम्र हो, उसके बावजूद भी वो हर छोटी बात को धैर्यपूर्वक सुन लेते हैं। तो जब जिसका हृदय इतना भोला हो जाता है ना, पवित्र हो जाता है, वो बहुत दिन तक जागरूकता से दूर रह नहीं पाता, क्योंकि उनके पास जागरूकता अंदर किसी कोने में होती है। वात, पित्त, कफ तीनों हमारे अंदर होते हैं, लेकिन उनका भोलापन मुख्य रूप से होता है, तो इसलिए कई बार वो जागरूकता की तरफ जा नहीं पाते। उसी भोलेपन में जाने अनजाने में कुछ लोग अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन वो जीव इतना भोला होता है कि अगर उसको वहाँ समझाया जाए तो वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। कोई उनके सामने छोटा जीव आए लेकिन समझ में ऊंचा हो और उम्र में कम हो, लेकिन वो उनको भी ग्रहण कर लेते हैं और उनसे धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। यस, मिलवाऊंगा आपको, अभी 2 ऑडियो के बाद मिलवाऊंगा, 2 वीडियो के बाद। वो इतने भोले हैं कि अपने हाथ से खाना खिलाना, सबको प्रेम करना, उसी सादगी में उनकी पवित्रता छिपी हुई है। तो भाई आप भी हो सके तो दर्शनों के लिए जाना, लेकिन दर्शन का मतलब पहले समझ लेना। ये चापलूसी करना, गाड़ियों के गेट खोलना, भाग भाग के आगे पीछे उनके नाटक करना, उनकी पूजा करना ना, ये दर्शन नहीं है। उनकी फिलॉसफी, उनके आचरण, उनके भक्ति भाव को समझने की कोशिश करना। क्या आज की दुनिया में भी ये संभव है कि ऐसी भक्ति कोई कर सकता है कि जो स्वरूप को वो ध्याए, जो स्वरूप का ध्यान वो करे, उसी स्वरूप में अपने आप को स्थापित कर दे और वैसा ही लगने लगे? ये तो ये तो भक्ति का बड़ा परम स्थान हो गया। तो आप भी वेट करना। अभी ये 5 मिनट की सेकंड वीडियो हो गई, पार्ट 2 हो गया। आगे हनुमान जी आने वाले हैं और वही आपको अपने राम जी से मिलवाएंगे, और फिर राम जी आपको आपके राम से मिलवाएंगे। यही साधना का सूत्र है। पहले मन निर्मल होगा
फिर आपको समझ से मिलवाया जाएगा, जागरूकता से मिलवाया जाएगा। और राम जी के पास तो भगवान की कृपा है, हनुमान जी भी हैं, प्रेम भी है, आनंद भी है और समझ भी है, जागरूकता भी है। चलिए जी, राम राम जी।